आदाब अर्ज है MGN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से सीनेट मेंबरान के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल हुआ शुरू। कैटेगरी वाइज बैलेट पेपर्स को अलहदा करके यकजा करने और फिर वोट्स गिनने के लिए लंबा वक्त दरकार, बढ़ने लगी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें। एक बार फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स चले फल फरोशों के ठेलों पर। सिडको N1 SBI बैंक कॉर्नर और GST ऑफिस के कंपाउंड से मुत्तसिल की गई कार्रवाई। शहर भर में दुकानों के सामने फुटपाथ हजम करने वाले बड़ी मछलियां पर क्यों नहीं होती कार्रवाई, शहरियान का इंतजामिया से सवाल। नायब वजीर आला व वजीर तवानाई देवेंद्र फडणवीस के अहकामात के बावजूद बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान ज़राई पंप के बकाया बिल वसूल करने कर रहे हैं कनेक्शन मनखदा। किसान नाराज, हाथ आई फसल तबाह हो जाने का खदशा, बिजली कनेक्शन फौरी बहाल करने का मुतालिबा। और अवाम में बढ़ने लगा अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त का रुझान। अब लड़कों ही की तरह लड़कियां भी करने लगी सरेआम फिल्मी स्टाइल में मारपीट। माशरे के लिए खतरे की घंटी, कहाँ हो रही है गलती, तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और हुकूमत व इंतजामिया को गौर करने की जरूरत। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से सीनेट मेंबरान के इंतखाब के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल आज शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन के लिए मिन जुमला 50.75% वोट डाले गए, जिसमें से जुमला 36,254 राय दहिंदगान में से 18,400 राय दहिंदगान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सीनेट के चुनाव में ग्रेजुएट हल्के की 10 सीटों के लिए पहले मरहले में शनिचर के रोज वोट डाले गए थे। ये इंतखाबी सरगर्मी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में रूबा अमल लाई गई थी। ग्रेजुएट जुमरे के लिए 4 अजला में 51 पोलिंग मराकज पर कायम करदा BSc बूथों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। जिला औरंगाबाद से 16 मराकज पर 17,436 में से 8,386 अफराद ने वोट डाले। भीड़ से 12,730 में से 6,737, जालना 3,947 में से 1,879 और उस्मानाबाद जिले से 2,501 में से 1,398 राय दहिंदगान ने वोट डाले। इन चुनाव में मजमूई तौर पर 36,254 वोटर्स में से 18,400 अफराद ने राय दही की। 27 नवंबर की सुबह 10 बजे वाइस चांसलर योले रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े की रहनुमाई में यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन हॉल में वोटों की गिनती की शुरुआत की गई। डॉक्टर योले, डॉक्टर श्याम सिरसाट, डॉक्टर भगवान साखड़े, सलाहकार समिति के मेंबरान व बेगमपुरा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर प्रशांत पोतदार ने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया, जबकि इस गिनती के अमल की तकमील के लिए मुस्तैद व जानकार अमला तैनात किया गया था। अजी क़ब्ल इतवार की शाम डॉक्टर भगवान साकड़े की सदारत में मुतालिका जिम्मेदारान की एक मीटिंग भी मुनक़िद की गई थी। राय शुमारी मराकज़ पर CCTV भी नस्ब किए गए थे और कंट्रोल रूम भी कायम किया गया था। इस तरह की जानकारी यूनिक के डायरेक्टर डॉक्टर परवीन ने दी है। वोटों की गिनती से कबल इसकी स्क्रूटनी की जा रही है। डाले गए वोटों से वैलिड और इनवैलिड वोट अलग किए गए। इसके बाद कैटेगरी वाइज बैलेट अलहदा करके फिर उनकी गिनती का अमल शुरू होगा, जिसके सबब नताइज जाहिर करने में काफी वक्त दरकार है। सिडको SBI बैंक से GST ऑफिस तक सड़क के किनारे लगाए गए फल फरोशों के ठेले आज म्यूनिसिपल अमले ने हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद RS सुरा से गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के सैयद अफजल, म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के शेख अमीनुद्दीन और नागरी मित्र पथक के संतोष बनकर व दीगर अमले ने अंजाम दी। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से सिडको पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर पवार और उनका दिगर अमला भी वहां मौजूद था। शहरियान का कहना है कि AMC इंतज़ामिया सिर्फ गरीबों पर ही अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, जबकि शहर भर में बड़े बड़े ताजिरों ने अपनी दुकानों के सामने फुटपाथ और आदि सड़क तक कब्जा जमा रखा है।
جس کی وجہ سے ہر جگہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ وہ انتظامیہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ اسی طرح راستوں کے کنارے پارک کی جانے والی گاڑیوں کے سبب کشادہ سڑک تنگ ہو کر رہ گئی ہے، مگر میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ ان پر کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے بجلی سپلائی کمپنی کے افسران نے تیزگاؤں علاقے میں زراعت کے لیے لیے گئے بجلی کنیکشن بقایوں کی وصولی کے لیے منقطع کر دیے۔ چاقو خربوزے پر گرے یا خربوزہ چاقو پر کٹے گا تو خربوزہ ہی، یہی صورتحال حکومت اور کسانوں کی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ ریاستی وزیر توانائی و نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے بجلی سپلائی کمپنی کے ذمہ داران کو دیہی مقامات پر زراعت کے لیے استعمال کی گئی بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے کنیکشن منقطع نہ کرنے کی ہدایت دی تھی، مگر وزیر توانائی کے احکامات کو کچرے کی ٹوکری دکھاتے ہوئے بجلی سپلائی کمپنی کے افسران نے تیزگاؤں علاقے میں زرعی بجلی بل کی عدم ادائیگی پر متعلقہ کسانوں کے بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے، جس کے سبب کنووں میں پانی کا اطمینان بخش ذخیرہ ہونے کے باوجود وہ اپنے کھیتوں کی سینچائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ متعلقہ کمپنی کے افسران کی اس تانا شاہی کے سبب لہلاتی فصلیں پانی نہ ملنے کے سبب مرجھانے لگی ہیں، اور تو اور مویشیوں کو بھی پانی نہیں مل پا رہا ہے، جس سے مشتعل کسانوں نے انتباہ دیا کہ فوری زرعی پمپ کے لیے بجلی کنیکشن فوری بحال کیے جائیں، بصورت دیگر بجلی سپلائی کمپنی کے سامنے مویشیوں کو باندھ دیا جائے گا۔ मी तिसगावचा शेतकरी आहे लक्ष्मण शेलार। आता हे MSCB वाल्यांना आहे ना लाईट कट करून टाकले 8 दिवसापासून। आम्ही गहू पेरून ठेवले, कापसाला पाणी द्यायचं आहे, कांद्याच्या रोपाला पाणी द्यायचं आहे। आता हे जनावरांचा एवढा प्रश्न, ओढून पाणी पाजायची परिस्थिती झाली बा। आधी किती दिवस चालणार आहे काय, लईच अवघड परिस्थिती झाली ना, आमचे पुरे माल आहे ना सुकून जाण्याच्या स्थितीत आहे आता। शेतकऱ्यांना न सांगता महावितरणाने लाईट बंद केली, अगोदर पूर्वकल्पना पण दिली नाही, आणि आता जनावरांची गैरसोय होत आहे। काही लोकांनी गहू पेरून ठेवले, ते थोडे उगले, परत आता पाण्याची हेरसांड होत आहे त्यांची। लवकरात लवकर जर वीज पुरवठा सुरळीत नाही केला तर आम्ही आमच्या गावातले पूर्ण जनावरे MSCमध्ये नेऊन बांधणार आहे। त्यांनी त्यांची तिथंच चाऱ्याची आणि पाण्याची व्यवस्था करावी, हीच त्यांना मी कल्पना देत आहे। वापसी की बारिशों से किसानों को दी जाने वाली नुकसान भरपाई में तालुका पैटर्न को शामिल नहीं किए जाने की मजम्मत में होने वाले जल समाधि आंदोलन को वापस तो ले लिया गया, ताहम कल NCP और कांग्रेस का रास्ता रोको एहतजाज होगा। इस तरह का बयान किसान नेता जयाजी राव सूर्यवंशी ने दिया है। पैठण आणि वैजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळावी या मागणीसाठी आम्ही काल मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन पाठवलं। जर जलसमाधी घेऊन जर तुम्हाला राज्य सरकार मदत देणार असेल तर जयाजी सूर्यवंशी जलसमाधी घेण्यास तयार आहे, परंतु या संदर्भामध्ये प्रशासन हल्लं, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार भुमरे साहेबांनी तातडीने दखल घेतली आणि पैठणला आणि बाकीच्या वैजापूरला तातडीची मदत देऊ या प्रकारचं त्यांनी निर्णय जाहीर केला। पण आज सकाळी पैठणला, आज औरंगाबादमध्ये, संभाजीनगरमध्ये भुमरे साहेबांच्यावर एक व्यापक बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल या प्रकारची आश्वासन नामदार भुमरे साहेबांनी दिल्यामुळं माझं होणारं जलसमाधी आंदोलन मी या ठिकाणी स्थगित केलं आहे। वास्तविक पाहता पैठण आणि वैजापूरला मदत का नाकारली गेली तर 65 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस नाही याची नोंद झाली। वास्तविक पाहता आता जो पावसाचा मूड आहे, पाऊस हा लहरी झालेला आहे की सगळ्याच ठिकाणी एकाच पर्जन्यमापकावर पाऊस पडेल याची खात्री नाही आहे। पाऊस कधी कुठे केव्हाही पडतो, कुठल्याही गावावर पडतो, त्या ठिकाणी पर्जन्यमापक नाही आणि त्यामुळं त्या पावसाची नोंद होत नाही आणि त्यामुळे शेतकरी वंचित राहतो। म्हणून ही मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही विशेष बाब लक्षात आणून दिली, मंत्र्यांनी ते मान्य केलं आणि सर्व शेतकऱ्यांना ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे, मग ते सोयाबीन असेल, कापूस असेल, तुरी असतील, फळबाग असेल, या सर्वांना मदत मिळेल या प्रकारचं आश्वासन मंत्र्यांनी दिलं आहे। आणि शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न असतील, मग विजेचा प्रश्न असेल, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमधून शेतकऱ्यांची होणारी लूट असेल किंवा डॉफलर, हवामानासाठी डॉफलर सिस्टीम बसवण्याचा निर्णय असेल, अन्य प्रश्न आहेत की त्या प्रश्नासंदर्भामध्ये तातडीची लवकरच मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांनी स्वतः पालकमंत्री यांची एक संयुक्त बैठक त्यांनी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि मला असं वाटतं हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री साहेब स्वतः चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत। बीड़ जिला सप्लाई महकमे और तहसील दफ्तर की जानिब से राशन की बदअनवानी के मामले को लेकर जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने थाली बजाओ एहतजाज किया गया। जिला बीड़ में फ्राहमी शोबे और तहसील दफ्तर बीड़ डिवीज़न के 5000 राशन कार्ड गायब हो जाने, बदअनवानियों के मामलात और ट्रांसफ़र परमिट पर
बोगस दस्तखतें करवाकर राशन का अनाज काले बाजार में फरोख्त करने, सप्लाई करने वाले और राशन दुकानदारों के आपसी बाज़ के जरिए आम ग्राहकों की लूट या इस्तेसाल करने के मामले दाखिल किए गए थे। जिला सप्लाई शोबे से 5000 राशन कार्ड गायब हो जाने के मामले में खातियों के खिलाफ मामले दर्ज करने से दफ्तर की जानिब से जानबूझकर गफलत व अनदेखी करने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिब है। इसी तरह ट्रांसफर परमिट पर दस्तखतें लेकर आधे माल की कालाबाजारी में फरोख्त करने के मामले दर्ज करने और जिले के गरीब व मुस्तहिक सारिफिन के हक के राशन की अफसरान व मुताल्लिका दुकानदार की मिली भगत से सीधे जाली दस्तखतों के टीपी परमिट के जरिए राशन का माल बराह रास्त काले बाजार में बिक्री कर देने जैसे मामलात की आला सतह जांच के मुतालिबे को लेकर नीज़ कई दिगर मामलात की यकसोई का मुतालबा करते हुए यहां जिला कलेक्टर ऑफिस पर थाली बजाओ आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे ने गुज़िश्ता रोज ग्रुप सुतूर के एक इजलास में उद्धव ठाकरे की मिमिक्री करते हुए उन पर जो तनकीद की है MP चंद्रकांत खैरे और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आइए देखते हैं इन कायदीन ने राज ठाकरे की मिमिक्री का किस अंदाज में जवाब दिया। राज ठाकरे साहेबांनी आपल्या भावाबद्दल म्हणजे उद्धव साहेबांच्याबद्दल जे काही बोलले ते आम्हाला दुःख झालं। तुम्ही त्यांच्या आजारपणाचं ॲक्शन करून दाखवले, नक्कल करून दाखवली, मिमिक्री दाखवली, ते बरोबर नाही। आम्हाला ते दुःख झालं आणि मलाच नाही अनेकांना दुःख झालं। आम्ही प्रबोधनकार ठाकरे परिवाराला मानतो आणि त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी तुम्ही त्या परिवारातले असतानासुद्धा त्या ठिकाणी आपल्या भावावर टीका करता, आजारपणाचं काढता। मग आता तुम्ही नाही का आजार किती वेळेस आमच्या इथे संभाजीनगरला आत्ता परवा त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी ते आले असताना ते गाडी थांबवली होती बाबा पेट्रोल पंपच्या जवळ। ते उतरले पण तेव्हा माझे पाठ दुखते, मी काही येत। आता मलाही माहिती आहे आम्ही बरेच वेळा त्यांचे कार्यक्रम घेतले त्यावेळेस पाठ दुखती म्हणते। आता तुम्ही काही आजारी होत नाही का? मग कसं करता तुम्ही एकमेकाचं आजारपण करता? भाऊ आहे आपले ते, असं बोलू नये असं माझी विनंती। आम्हाला दुःख झालं, राजसाहेबांबद्दल मला खूप आदर आहे, प्रेम आहे, सगळं काही आहे, परंतु त्यांनी जर असं बोललं तर मला ते खूप दुःख आणि आम्हाला भावतात। कारण आज माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी जे काही कोविडमध्ये अनेकांचा प्राण वाचवला हे तुम्ही त्याबद्दल काही बोलत नाही आणि पण मात्र असंच त्या ठिकाणी काहीतरी बोलतात। आज त्यांनी ज्या पद्धतीने केलं की संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता त्यांना मानते, एक जेंटलमन लीडर, एक शांतपणे एक संयमी माणूस त्या ठिकाणी आहे म्हणून मानते। मग आता हे मानते तर ते अजून त्यांचं महत्त्व वाढणारच आहे, कमी होत नाही उद्धव साहेबांचं। पण तुम्ही अशा पद्धतीने बोलून त्या ठिकाणी आपल्याच परिवारातील एक परिवार म्हणून सांगतो, परंतु राजकारण जरी वेगळं असेल तरी त्या ठिकाणी एक म्हणजे आजारपणाबद्दल असं काढू नये असं माझी त्यांना विनंती आहे। आरोग्याचं कारण सांगून बाहेर पडणे अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं मला असं वाटतं एक क्लेशदायक आहे। कारण जी सर्जरी, जो आजार ज्यावेळेस उद्धवजींना त्यावेळेस होता त्यावेळेस बाहेर फिरणं शक्य नव्हतं आणि आता काही प्रमाणात ते फिरू शकतात तर ते जनतेमध्ये जातात, परंतु घरात बसून म्हणण्यापेक्षा एका ठिकाणी बसूनसुद्धा हा महाराष्ट्र पुढे जाऊ शकतो। याचे अनेक उदाहरणं मी आपल्याला देऊ शकतो। कोविडमध्ये धारावीसारखा पॅटर्न हा जगाच्या स्तरावर नोंदला गेलेला प्रकार आहे की धारावीसारख्या मुंग्यासारख्या वस्ती करणाऱ्या भागामध्ये ज्या पद्धतीनं कोविडला आपला महाराष्ट्र, मुंबई सामोरे गेली, उलट उत्तर प्रदेशसारख्या ठिकाणी प्रेत नदीत टाकून दिले गेली, गुजरातसारख्या ठिकाणी 3-3 दिवस बेड मिळत नाही म्हणून लोक हॉस्पिटलच्या बाहेर थांबले। आणि वाटतं हे काम याचाच एक परिणाम असा आहे की जे भारतातले जे टॉप मुख्यमंत्री होते त्याच्यामध्ये उद्धवजींचं नाव आलं असतं। आणि म्हणून उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी आजच नव्हे तर याच्या आधीसुद्धा देता की जाता, चालते व्हा असे अनेक शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभं केलेले आहे। देता की जाता आंदोलन ज्यावेळेस झालं होतं त्यावेळेस मनमोहन सिंगांचं सरकार होतं, शरद पवार साहेब कृषी मंत्री होते, त्यावेळेससुद्धा कर्जमुक्ती कोणामुळे झाली होती तर ती उद्धवजी ठाकरे साहेबांमुळे। त्यामुळे भूमिका घेत नाही, घराच्या बाहेर पडत नाही या म्हणण्याला कोणताही अर्थ नाही। तालुका कन्नड़ के देवलाना में डॉक्टर बामू के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर सुरासे की याद में कायम उमूमी लाइब्रेरी को अवाम के नाम मंसूब किया गया। देवलाना में लाइब्रेरी साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी डॉक्टर गजानन गणपत सुरासे की यादगार के बतौर कायम करदा इस लाइब्रेरी को आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर विजय दादा सुरासे के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। इस प्रोग्राम ने शरीक कन्नड़ के BDO चंद्रहार ढोक ने API मोरे ने गाँव में हुए मुख्तलिफ दीगर
तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। डॉक्टर सुरासे व इंस्पेक्टर मूरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस प्रोग्राम से दौरान खिताबत डॉक्टर विजय दादा सुरासे ने कहा कि वो सरजमीन कन्नड़ के फर्जंद हैं और वो देवलाना समेत पूरे सर्कल में तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते रहेंगे। आया रहे कि फिलवक्त देवलाना में डॉक्टर विजय दादा चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए पीने के पानी के वाटर फिल्टर 50, सीमेंट कुर्सियाँ, गांव के लिए एम्बुलेंस, विधर्व आश्रम जैसे समाजी खदमात दिए जाने का उन्होंने तयख्खुन दिया। इस तकरीब में गांव की सरपंच सोनाली आकाश उबाड़े, नायब सरपंच सोमनाथ सोनू ने, ग्राम पंचायत मेंबर शिवाजी मालुदे, आनंद उबाड़े, दिलीप सुरासे, मधुकर डोलस व दीगर मेंबरान और गाँव वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्लम बस्तियों के साकिनान को फौरी PR कार्ड जारी किए जाए, इस मुतालिबे पर क्रांति संगठन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुंटेवारी इलाकों और दलित बस्तियों के साकिनान ने गुंटेवारी कानून के तहत अपनी प्रॉपर्टीज रेगुलर करवा ली हैं। इस तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के बाद हुकूमत ने इस वक्त आबाद गैर कानूनी बस्तियों को झोपड़पट्टी डिक्लेयर कर दिया था। दस्तूर हिंद के दफ़ा 21 के तहत यहाँ हर शहरी को जीने का हक दिया है। न तो अब तक डिक्लेयर स्लम बस्तियों के मकानात के मुतालिका इंतजामिया ने PR कार्ड बनाए हैं और न ही दलित बस्तियों और गुंटेवारी इलाकों की प्रॉपर्टीज के अब तक PR कार्ड बनाए गए। लिहाजा इन मकानात के फौरी PR कार्ड जारी किए जाएं। बसूरत दिगर जब तक इनका मुतालिबा पूरा नहीं हो जाता क्रांति संगठन का एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन में राहुल साड़वे, LD ताटू, वांसकर AR, अमित भाव वाहुड़ और आनंद भाव बोर्डे के अलावा दिगर मुतासिरीन बड़ी तादाद में शामिल थे। जसं संविधानामध्ये कलम 21 नुसार अन्न, वस्त्र, निवारा या कलमांमध्ये असं ठरवून दिलेलं आहे की भारताचा प्रत्येक नागरिकाला या सरकारची जिम्मेदारी आहे की इथला अन्न आणि वस्त्र निवारा त्याला मिळाला पाहिजे। परंतु या ठिकाणी हक्काचा निवारा यांच्याकडनं कोणताही पुरावा न मिळाल्यामुळे, कोणताही पुरावा इथला जिल्हाधिकारी देत नसल्यामुळे आजपर्यंत इथली गोरगरीब जनता ही मालकी हक्कापासून वंचित राहिली। त्यामुळे थोडंसं यांच्या लक्षात आणून द्यायचं होतं की तुम्हालाही हे काम करायचं बाकी आहे। गोरगरीब जनता असेल म्हणजे असं नाही, तुमचे डोळे उघडणे आणि तुमच्या कानात आवाज घुसवण्याची ताकद आमच्या संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांमध्ये आणि औरंगाबादच्या शहरातल्या नागरिकांमध्ये आहे। पट्टी आहे आमची उठावा नाही म्हणून आम्हाला स्वतःची आमची घरपट्टी पावती व्हावा, आमची स्वतःची जागा म्हणून हीच विनंती आहे आमची। लोक आहे सगळे आमची व्यवस्था व्हावं म्हणून हीच आमची इच्छा आहे, आमच्या हक्काची जागा होणं बस। मी भांगाराला जाते, भांगार करून मी पोट भरते आणि किराया भरणं होत नाही म्हणून मी गायरांमध्ये जागा धरली, तिथं पण नोटीस द्यायला लागले। तर मग आता आम्ही कुठं राहायचं? आम्ही झाडावर जायचं का राहायला? आम्हाला जागा पाहिजे राहायला। आम्ही सगळे कामगार आहेत, सगळे कागद कागदपत्र असतात, काही महिला मोलकरणी आहेत, काही माती कामवाले आहेत। आमच्याकडून घर भाडं भरले जात नाही म्हणून जिमेने जिथं दिसते ना आम्हाला गायरानं, त्याच्यापासून आम्ही 20 वर्ष झाले एका जागेवर आम्ही राहत होतो। पण आता तिथं लाईट नाही, पाणी नाही, आता इकतचं पाणी कवरक पिणार आम्ही, तरी पण आम्ही 20 वर्षापासून इकतचं पाणी पितो, गोड तेलाचे दिवे लावतो। वाटलं तर त्या शासनाला म्हणा तुम्ही येऊन तिथं प्रत्यक्ष शासन येऊन बघावं त्या नाही की लोक कसे राहतात गायरानात, आणि आम्ही त्या गायरानात राहतो तर ते बी त्यांना असं नोटीस काढायला लागले की बाबा आता हे हटवायचे। आम्ही लोक हक्काचे आम्ही हक्काने बांधू घेतलेलं नाही। काही सोय नसताना बी हे सरकार मनावर घ्या ना, ते म्हणतं का आम्हाला झोपडपट्टी खाली करून पाहिजे। मग झोपडपट्ट्या जर खाली करून द्यायला तर आम्ही गोरगरिबांना राहायचं कुठं? जर आम्हाला जर झोपडपट्ट्या नसल्या ते सरकार राहील कसं? जर झोपडपट्टी नसली तर या सरकार बनन कसं? कशाच्या बळावर बनन? अरे झोपड़पट्टियामुळे तो सरकार बनला। तालुका फुलंब्री में शहरों मज़ाफ़ात में महात्मा ज्योतिराव फुले की बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। आज बरोज़ पीर शहर फुलंब्री और ताल्लुक़े की मज़ाफ़ात में आजहानी रहनुमा व मुस्लिह महात्मा ज्योतिराव फुले को उनके यौम वफ़ात पर पेश किए जाने वाले खराज अक़ीदत के तहत शहर के महात्मा फुले चौक में नस्ब ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर शिवसेना की जानिब से नामवर अफराद के हाथों खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह बल्दिया फुलंब्री के दफ्तर में सदर बल्दिया सुहास शिरसाट के हाथों उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर और देही मज़ाफ़ात ने ग्राम पंचायतों के दफातर में आज जहानी कायद को खराज अक़ीदत पेश किए गए। इसी तरह जिला परिषद के स्कूलों में भी बरसी के मौके पर महात्मा फुले को याद किया गया और तलबा को अजीम रहनुमा के हालात, कारनामों और कवायद जिंदगी से वाकिफ करवाया। फुलंब्री के प्रोग्राम में सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, सोमनाथ करपे, देवराव रावत, राम बंसोड़े, देवीदास टिंगारे, श्रीराम मस्के, अयूब पटेल,
उमेश दुतुंडे, बाबा खान, उमेश मसाड़, अय्यूब पठान, शाहरुख पठान व दिगर कसीर तादाद साकिनान शरीक थे। अदम-रवादारी और अदम-बर्दाश्त के मामलात में इजाफा हो गया और अब तो कॉलेज गर्ल्स भी लड़कों की तरह एक दूसरे के साथ फिल्मी स्टाइल में मारपीट करने लगी है। ऐसा ही एक वाकया एसबी एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले कॉलेज के अहाते में पेश आया। नाजरीन, आप जो फ्री स्टाइल फाइटिंग का मंजर देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि शहर के एसबी कॉलेज के अहाते का है, जहां दो लड़कियां मिलकर एक लड़की के बाल पकड़कर लातों, घूसों और बेल्ट से इस पर टूट पड़ी हैं। इन लड़कियों ने इस एक लड़की की इस तरह से बेतहाशा पिटाई क्यों की, इसकी वजह तो अब तक मालूम नहीं हो पाई है, मगर एक तालीमी इदारे में लड़कियों का सरेआम इस तरह से फ्री स्टाइल में झगड़ा करना माशरे के लिए खतरे की घंटी है। इस जानिब खुद तालीमी इदारों के जिम्मेदारान को तवज्जो देने की जरूरत है कि आखिर तालीम याफ्ता नौजवान लड़के लड़कियां इस तरह से क्यों अपना आपा छोड़ रहे हैं। बिल्किन पेट्रोल रोड पर पेश आए हादसे में टू व्हीलर सवार मौके पर हलाक हो गया। ये हादसा टाटा एसी और टू व्हीलर के बीच तसादुम से हुआ। टाटा ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया। ये हादसा गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे के करीब पेश आया। बिल्किन से पैटर्न की सिमत जा रहे टाटा एसी MH46PP 3044 ने पैटर्न की जानिब से आ रहे स्कूटी MH41 AR 8364 को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें स्कूटी कम व पेश 3 फीट दूर तक ट्रक से कुचलती चली गई और स्कूटी सवार साजिद शरीफुद्दीन शेख साकिन मनमाड़ हाल मुकीम पैटर्न गेट औरंगाबाद मौके पर ही जाबहक हो गया। टाटा एसी का ड्राइवर 40 साल अनिकेत मूरे भी शदीद जख्मी हो गया है। इसे इलाज के लिए औरंगाबाद भिजवा दिया गया। हादसे की इत्तला मिलने पर API संतोष मानी की हिदायत व रहनुमाई में PSI जगदीश मूरे ने व दिगर अहलकार मौके पर पहुँचे और साजिद शेख को साकिनान की मदद से एम्बुलेंस के जरिए बिल्किन के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की। आज 28 नवंबर को PM के बाद लाश फुरसा के सुपुर्द की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना बिल्किन की हदूद के मजाफा तांडोरी में एक 75 साल बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 75 साल बुजुर्ग विश्वनाथ गुंजाड़ रात 12 बजे के खौफ किसी को कुछ न बतलाते हुए कहीं निकल गए। गांव में और उनके करीब पास के रिश्तेदार व जानने वालों के घर उन्हें तलाश किया गया और जब कुछ पता न चला तो 26 नवंबर को बिल्किन पुलिस थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। तलाश जारी ही थी कि 28 नवंबर की सुबह तकरीबन 10 बजे तांडोरी के गट नंबर 216 में अंकुश गायकवाड़ के खेत में वाक़ कुएं में पानी में फूलकर ऊपर तैरती एक लाश देखी गई। API संतोष मानी की हिदायत रहनुमाई पर PSI सोमनाथ तांगड़े अमले के साथ मौके पर पहुंचे और साकिनान की मदद से गुंजाड़ की लाश बाहर निकलवाई गई। जरूरी कार्रवाई और PM के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात का इंदराज कर लिया है। मजीद जांच सोमनाथ तांगड़े कर रहे हैं। दिल्ली में हुए श्रद्धा वोलकर कत्ल की मजम्मत में मिर्जापुर में खामोश मोर्चा निकाला गया और सकल हिंदू समाज की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया। ये खामोश मोर्चा सकल हिंदू समाज की जानिब से शहर वजापुर के महाराणा प्रताप रोड पर वाक़े तहसील ऑफिस पर ले जाया गया और श्रद्धा के कातिल को सजा देने और इस किस्म के वाक़ियात के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालिबा तहसीलदार को पेश किए गए मेमोरेंडम के जरिए किया गया। इस खामोश मोर्चे में सकल हिंदू समाज के मुतअद्दिद ओहदेदार व कारकुनान शरीक हुए। पद्धतीने झालेली आहे। त्या निमित्तानं आज आपण सर्वजण या ठिकाणी या लव जिहादच्या विषयावर याच्या विरोधी कायदा व्हावा आणि झालेली घटना ही अतिशय निंदनीय आहे। त्या झालेल्या घटनेचा जो आरोपी आहे त्याला कठोरातली कठोर कारवाई व्हावी त्याच्यावर आणि त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी, त्यासाठी आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से सीनेट मेंबरान के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल हुआ शुरू। कैटेगरी वाइज बैलेट पेपर्स को अलहदा करके यकजा करने और फिर वोट गिनने के लिए लंबा वक्त दरकार। बढ़ने लगी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें। एक बार फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स चले फल फरोशों के ठेलों पर। सिडको N1 SBI बैंक कॉर्नर और GST ऑफिस के कंपाउंड से मुत्तसिल की गई कार्रवाई। शहर भर में दुकानों के सामने फुटपाथ हजम करने वाले बड़ी मछलियां पर क्यों नहीं होती कार्रवाई, शहरियान का इंतजामिया से सवाल।
नायब वजीर आला व वजीर तवानाई देवेंद्र फडणवीस के अहकामात के बावजूद बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान ज़राई पंप के बकाया बिल वसूल करने कर रहे हैं कनेक्शन मनखदा। किसान नाराज, हाथ आई फसल तबाह हो जाने का खदशा, बिजली कनेक्शन फौरी बहाल करने का मुतालबा। और अवाम में बढ़ने लगा अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त का रुझान। अब लड़कों ही की तरह लड़कियां भी करने लगी सरेआम फिल्मी स्टाइल में मारपीट। माशरे के लिए खतरे की घंटी, कहाँ हो रही है गलती। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और हुकूमत व इंतजामिया को गौर करने की ज़रूरत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।